दोस्तों, आज हम एक ऐसे आसन लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे सभी अंग इन्वॉल्व होते हैं। करीब करीब हमारे बॉडी के हर पार्ट्स उसमें एक्टिवेट होते हैं। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आसन लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे सभी अंग इन्वॉल्व होते हैं। करीब करीब हमारे बॉडी के हर पार्ट्स उसमें एक्टिवेट होते हैं और उसका नाम है, जानते हैं उसका नाम है सर्वांगासन। जैसा कि नाम से पता है, सभी अंग, सर्वांगासन, सभी अंगों को एक साथ में इसमें एक्टिवेशन होता है। तो अब दोस्तों, इसे हम कैसे करते हैं, विधि मैं आपको दिखाऊंगा, साथ साथ इसके लाभ भी बताऊंगा कि कितने सारे लाभ हैं। और इसके पहले कि मैं ये आसन के बारे में बताऊं आपको, इसके सावधानियां बता देता हूं, क्या क्या किनको नहीं करना चाहिए, किनको इससे बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। जैसे जिनको स्लिप डिस्क है, कमर में एक्यूट पेन है, या साइटिका का पेन है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसको करना आपको खतरे से खाली नहीं है, या अन्य हृदय रोग है, यदि कोई हार्ट का प्रॉब्लम आपको है तो इसको ना करें, बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, तो फिर बताते हैं कि इसके लाभ क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला लाभ है आपको, जो कि हमारे ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड दोनों को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे थायराइड संबंधी जितने प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर होते हैं। गले संबंधित जितने प्रॉब्लम्स है सब दूर होते हैं। साथ साथ में थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने से बॉडी में जो हमारा बॉडी का ये आपको स्केलेटन सिस्टम है, इसमें काफी मजबूती होती है और अनावश्यक कैल्शियम का जमाव आपके ब्लड में नहीं होता है। बहुत लोगों का पाइएगा कि ब्लड में कैल्शियम का, शरीर में कैल्शियम का जमा हो गया, जो कि आगे चल करके बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो ये उससे आपको नहीं होगा। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम दूर होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मिर्गी आता है, चाहे बहुत तरह के जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां वो सारे होते हैं। साथ साथ में चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से होता है, इसलिए इससे हमारे जितने हमें मन धीरे धीरे करके शांत होता है, हम तनाव से मुक्त होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सर दर्द दूर होते हैं और हम भय से भी दूर होते हैं। इस तरह से आप स्ट्रेंथ आपको स्ट्रांग बनता हुआ है। थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जिससे आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है। गुदा की पेशियां, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम शरीर को ऊपर, इसमें क्या करते हैं कि पैर को ऊपर ले करके सर के नीचे बल पर दूसरे ढंग से करते हैं, शीर्षासन जैसा नहीं। तो जब हम पैर ऊपर लेके जाते हैं, ठुड्डी हमारी छाती में लगता है, तो हमारा जो ये गुदा है, हमारी जो एनस है, वो थोड़ा रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने से आपके जो नस वहाँ के हैं, जो सिकुड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, वो ढीले होते हैं और आपको बवासीर से मुक्ति होती है। साथ साथ आपको हाइड्रोसिल का ही प्रॉब्लम इससे दूर होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम बहुत सारे इलाज उसके नहीं है, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे पैरों के नस जो होते हैं वो नीले हो जाते हैं। वो नीले इवन इतना हो जाता है कि उसमें कभी कभी ब्लड भी बाहर आपको फट करके आने लगता है। तो उसके लिए ये आपके आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से चूंकि हमारे मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हमारे आँख की रोशनी, टॉन्सिलाइटिस का, कान का, जितने हमारे गले और सर से रिलेटेड बहुत सारे जो अवयव हैं, वो सारे एक्टिवेट होते हैं और उस सब में इससे हमें फायदा मिलता है। दमा, मधुमेह, कोलाइटिस, फिर आपको थायराइड रोग, फिर नपुंसकता, और हमें रजोनिवृत्ति के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे ये दूर होते हैं। महामारी की समस्या भी दूर होती है। साथ साथ में श्वेत प्रदर भी इससे ठीक होता है। बहुत सारे महिलाओं में श्वेत प्रदर की बीमारी बहुत ज्यादा है, पुरुषों में नपुंसकता की बीमारी बहुत ज्यादा रहता है। तो ये दोनों में काफी हमें ये महत्वपूर्ण है। एक चीज केवल ध्यान ये देना है कि हम जब
मासिक धर्म के पीरियड चल रहा हो या गर्भावस्था में गर्भावस्था में कोई महिला हैं तो उन्हें ये अवॉइड करना है, नहीं करना है। खास करके एडवांस स्टेज इसे नहीं करना है। तो दोस्तों आपने सुना अनेक लाभ इससे आपको हैं, तो आप अब इसको मैं करके दिखाता हूं कैसे इसको किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चले अब हम देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा पैर ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी शरीर ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा ये सूर्यमंडल होता है। सूर्यमंडल ऊपर की तरफ जाता है और चंद्रमंडल जो हमारे सोम का ग्रंथ होता है उसे सोम मंडल कहते हैं, जहां पर हमारे अमृत के स्राव होते रहता है। नॉर्मल क्या होता है कि वहां से अमृत के स्राव आकर के हमारे जठराग्नि में, जिसे हम जठराग्नि में आकर के वो जल जाता है और हमारी एजिंग होने लगता है। जब हम अपने शरीर को इन्वर्टेड कर लेते हैं तो ये एजिंग बंद हो जाता है, क्योंकि उनका जो सोम का स्राव है वो हमें इसमें जलता नहीं और वो कंजर्व होता है। इस तरह से हम लॉन्जिविटी बढ़ती है, लंबी आयु तक भी जिंदा रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम करके आपको दिखाते हैं एक बार इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे हाथ को, हथेली को नीचे जमीन पर रखेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ, आसमान की तरफ नहीं रख करके नीचे की तरफ रखेंगे। अब हम इस पोजीशन में बहुत आराम से थोड़ा रिलैक्स करेंगे और पूरे शरीर को एक बार देखेंगे, श्वासों के प्रति थोड़ा जागेंगे, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे, मन मस्तिष्क पूरी तरह से। अब दोनों पैरों को एक साथ में जोड़ करके ऊपर उठा लें इस तरह से। थोड़ा देर इस पोजीशन तक रुके। अब इसको आप धीरे से, अब इस शरीर को धीरे से यहां पकड़ते हुए धीरे धीरे करके आप ऐसे ऐसे चलिए और इस पोजीशन में आप आ जाए। यहां पर मेरी ठुड्डी छाती से लगा हुआ है और इसको हम सीधा करते हैं और पूरे धड़ और पैर एक सीध में। इस पोजीशन में आप चाहें तो 5 मिनट तक रह सकते हैं। अब इसको आप उधर नीचे कैसे आएंगे, तो इस तरह से हाथ को सरकाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं और सर को, पैर को पीछे ले गए, धीरे से इस तरह से आप इसको बटक्स को पकड़ते हुए आराम से इस तरह से पैर को जमीन पर ऐसा रखें कि पटकाए नहीं। ठीक है, इस तरह से पैर जमीन पर आ गया। ये हुआ सर्वांगासन। इसका एक सिंपल फॉर्म और मैं आपको दिखाता हूं कि सिंपल फॉर्म में कैसे किया जाता है। लाभ करीब करीब सेम ही है, कुछ लाभ छोड़ करके करीब करीब सभी बहुत सारे लाभ एक ही है। तो उसको हम विपरीत करनी आसन या विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। विपरीत करनी इन्वर्टेड, वो भी एक ही बात है, लेकिन धीरे से आप इस तरह से यहां तक आते हैं उसी तरह से जैसे पहले आए थे। अब क्या करेंगे कि बॉडी को हम थोड़ा ऐसे उठाएंगे। बॉडी को हम 45 डिग्री एंगल तक सर से एंगल बनाते हैं और जो हमारा अंगूठा है वो आंख के सामने रहेगा। टोज को हम अपने आंख के सामने रखते हैं ताकि हमारा ध्यान वहां रहे। उससे थोड़ा सिंपल है, लेकिन 90% लाभ जो उसमें है वो इसमें भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसे हम विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। इसमें भी आने का तरीका वही रहेगा, इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो ये इसे हम विपरीत करनी या सर्वांगासन कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इससे हमारे जो ये हृदय रोगियों के लिए थोड़ा नहीं करना है, और जिनको आंख के नसें हैं, जो बहुत सारे आंख के नस कमजोर हो जाता है, उनको भी नहीं करना है। फिर एक और है जिन्हें बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, उनको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे।